हेलो स्टूडेंट, देखिए क्लास 10th एनसीईआरटी का चैप्टर 1.4 है और उसका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है कि बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया किए बताइए कि निम्नलिखित परमेय संख्याओं के दशमलव प्रसार शांत हैं या फिर अशांत आवृत्ति हैं। जिसका फर्स्ट पॉइंट है 13/3125। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए ये 1.4 का फर्स्ट पार्ट है, ये 13/3125, जिसमें हमें बताना है कि दशमलव प्रसार शांत होगा या फिर अशांत होगा। तो शांत और अशांत के लिए तो देखिए, जैसे कि मैं 7 में डिवाइड करता हूँ 2 का तो कितना आता है 3.5। इसी प्रकार यदि मैं 7 में भाग देता हूँ 3 का तो देखिए कितना आता है 2 पॉइंट और 3 आगे चलता हुआ जाएगा। 3 दूनी 6 पॉइंट लगाएंगे तो आगे चलता हुआ चला जाएगा। इसी प्रकार 7 में यदि हम 5 का भाग दें तो कितना आएगा, देखिए 1.4 आएगा। तो आपने एक चीज़ नोटिस की होगी यहाँ पे, देखिए 2 का और मैंने जब 5 का भाग दिया तो पूरा भाग चला गया पॉइंट के बाद में, ठीक है। लेकिन जब मैंने 3 का भाग दिया तो पूरा भाग नहीं गया, बल्कि चलता हुआ जा रहा है। यानी कहाँ तक जाएगा कोई पता नहीं। तो जब ये फिक्स डिवाइड हो जाए, यानी कि फिक्स पता चल जाए यहाँ तक भाग जा रहा है, तो उसका मतलब है दशमलव प्रसार शांत होगा। और यदि चलता जा रहा है भाग, इसका मतलब दशमलव प्रसार अशांत होगा। लेकिन 2 और 5 ऐसी संख्या हैं जिनमें यदि हम किसी भी संख्या में भाग देंगे तो पूरा भाग चला जाता है। पॉइंट लगा कर जाएगा लेकिन चला जाता है। तो इसका मतलब 2 और 5 ऐसी संख्या हैं जिनका दशमलव प्रसार हमेशा ही क्या ऐसा होता है, शांत होता है। इनके अलावा कोई भी संख्या आती है जैसे कि 3 या फिर 7, 9, तो उनका जो दशमलव प्रसार होता है वो कैसा होता है, अशांत होता है। ठीक है, ये तो आया था 2 और 5। अब देखिए मेन चीज़ जो आपको एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण है। तो देखिए यदि हम कोई भी संख्या है, जैसे मान के चलिए आपके पास कोई भी संख्या है, जैसे कि यही मान ली मैंने 7/20 जैसे संख्या है। अब हमें बताना है संख्या का दशमलव प्रसार शांत हो गया अशांत। तो सबसे पहले हम इसके हर के अभाज्य गुणनखंड करेंगे। यदि हर के अभाज्य गुणनखंड 2 की पावर m इंटू 5 की पावर n के आ जाते हैं। m और n यहाँ पर घात हो सकती है, घात कुछ भी हो सकती है, 2, 3, तो घात के रूप में पावर है n की, ठीक है। तो दशमलव प्रसार शांत होगा। यदि केवल और केवल 2 की पावर m आ रही है, यानी कि केवल अभाज्य गुणनखंड में 2 के 2 2 2 या इस प्रकार के पद आ रहे हैं तब भी शांत होगा। यदि 5 के ही पद आ रहे हैं तब भी शांत होगा। यानी कि ये 3 कंडीशन ऐसी हैं जिनमें हमेशा दशमलव प्रसार कैसा होता है, शांत। लेकिन यदि 2 की पावर m इंटू 5 की पावर n का नहीं है, यानी कि उसमें 2 और 5 के अलावा कोई अन्य और पद आ रहा है, इसका मतलब है दशमलव प्रसार कैसा होगा, अशांत होगा। ठीक है, तो आपको समझ में आ गया होगा दशमलव प्रसार शांत कब होता है और अशांत कब होता है। अब देखिए क्वेश्चन में समझते हैं। जैसे कि ये इसका हर है 3125। इसके सबसे पहले हम अभाज्य गुणनखंड करेंगे। तो देखिए अभाज्य गुणनखंड सबसे पहले 5 का भाग देंगे, इसमें 5 छंगे 30, 5 दूनी 10, 55, 25। फिर 5 का देंगे तो 125 बार, फिर 5 का देंगे तो 25 बार, फिर 5 का 5 बार और 5 एकम 5। तो इसके जो अभाज्य गुणनखंड आए उनको हम लिख लेते हैं 13 देखिए अभाज्य गुणनखंड में कितने पद हैं, 5 के 5, यानी कि 5 की पावर 5 लिख सकता हूँ मैं इसको। अब देखिए मैंने क्या कहा था, यदि हर के अभाज्य गुणनखंड करने पर केवल 5 के ही पद आ रहे हैं तब भी वह शांत होता है, या फिर 2 के ही पद आ रहे हैं तब भी शांत होता है, और 2 और 5 इन दोनों के आ रहे हैं तब भी वो कैसा होता है, शांत। तो यहाँ लिख देंगे हर के अभाज्य गुणनखंड 5 की पावर 5, यानी कि 5 की पावर m के रूप के हैं। ठीक है, m n कुछ भी लिख लो आप, 5 की पावर m के रूप के हैं। इसलिए 13/3125 का जो दशमलव प्रसार होगा कैसा होगा, शांत होगा। दशमलव प्रसार शांत होगा क्योंकि इसमें केवल 5 के ही पद आ रहे हैं। अब देखिए इसका जो सेकंड पार्ट है 17/8। अब देखिए 8 के अभाज्य गुणनखंड करेंगे, सेम प्रोसेस चलेगी। अब 2 2 क्या, 2 दूनी 4 और 2 एकम 2, तो 2 2 के ही पद आ रहे हैं, इसका मतलब भी शांत ही होगा। देखिए 17 और 2 की घात कितनी है, 3, 2 2 के कितने पद हैं, 3। अब देखिए यहाँ फिर लिख देंगे वही कि हर के अभाज्य गुणनखंड करने पर अभाज्य गुणनखंड 2 की पावर 3, यानी कि 2 की पावर m के रूप के हैं। इसलिए 17/8 का जो दशमलव प्रसार होगा
शांत होगा। अब देखिए नेक्स्ट पॉइंट है इसका 64/455। अब देखिए 455 के अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो सबसे पहले 5 का भाग जाएगा इसमें, 5 नाम 45, 5 एकम 5। तो देखिए 7 का फिर 13 का। अब देखिए इसके गुणनखंड जो आए वो आए 5 × 7 × 13। अब देखिए इसमें 2 और 5 के अलावा अन्य पद भी दिखाई दे रहा है आपको, 7 और 13। यदि 2 और 5 के अलावा कोई भी तीसरा अंक आपको दिखाई दे रहा है, इसका मतलब है कि प्रसार अशांत होगा। तो हर का अभाज्य गुणनखंड 2 की पावर m × 5 की पावर n के रूप के नहीं है, इसलिए इस संख्या का जो दशमलव प्रसार होगा वो कैसा होगा, अशांत होगा। 2 और 5 के अलावा कोई भी दिखाई दे जाए आपको अशांत लिख देना है। अब देखिए 15/1600, 1600 के अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो ये 800, फिर 2 का जाएगा 400, फिर 2 का जाएगा 200, फिर जाएगा 2 का 100 और 50, 25 और ये 5 और 5 1। तो इसके अभाज्य गुणनखंडों में देखिए 2 और 5 के ही पद हैं, तो देख करके आपको पता चल गया होगा कि इसका दशमलव प्रसार शांत होगा। देखिए 2 के कितने 6 पद हैं और 5 के कितने 2। तो देखिए वैसे 2 की पावर m × 5 की पावर n के रूप का दिखाई दे रहा है हर, इसलिए इसका दशमलव प्रसार कैसा होगा, शांत होगा। तो मैंने लिख दिया है। देखिए हर के अभाज्य गुणनखंड 2 की पावर m × 5 की पावर n के रूप के हैं, इसलिए 15/1600 का जो दशमलव प्रसार होगा वो शांत होगा। ठीक है, 2 की पावर। अब देखिए नेक्स्ट पॉइंट है इसका 29/343। तो सबसे पहले हम हर के अभाज्य गुणनखंड करेंगे 343। सबसे पहले इसमें 7 का भाग जाएगा 49 बार, फिर 7 का जाएगा 7 बार और 7 एकम 7। तो इसके अभाज्य गुणनखंडों में 7 7 के पद दिखाई दे रहे हैं आपको, 7 की पावर 3। अब देखिए 2 और 5 का तो इसमें नामो निशान नहीं है, 2 और 5 नहीं है, इसका मतलब दशमलव प्रसार कैसा होगा, अशांत। तो हर के अभाज्य गुणनखंड 2 की पावर m × 5 की पावर n के रूप के नहीं हैं, इसलिए इसलिए 29/343 का दशमलव प्रसार कैसा होगा भाई, अशांत होगा। अशांत आवृत्ति लिख लो या फिर अशांत होगा डायरेक्ट। अब देखिए नेक्स्ट पॉइंट है 23/2 की पावर 3 5 की पावर 2। ये ऑलरेडी पहले से 2 और 5 के पदों में दिया हुआ है, इसके गुणनखंड करने की आवश्यकता नहीं है। तो देखिए 2 की पावर m × 5 की पावर n के रूप का पहले से दिया हुआ है। ठीक है, तो आप डायरेक्ट लिख दो हर के अभाज्य गुणनखंड 2 की पावर m × 5 की पावर n के रूप के हैं, इसलिए इस संख्या का जो दशमलव प्रसार होगा वो कैसा होगा, शांत होगा। क्योंकि 2 और 5 के पद दिखाई दे रहे हैं, इसका मतलब शांत, और यदि 2 और 5 के अलावा कोई अन्य पद दिखाई दे रहा है तो अशांत। अब देखिए इसमें 2 का पद है, 5 का भी पद है, लेकिन 7 का भी है। मैंने कहा जब 2 और 5 के अलावा कोई तीसरा अंक आपको दिखाई दे जाए, इसका मतलब अशांत होगा। अब देखिए इसमें 7 दिखाई देगा, इसका मतलब है कि इसका दशमलव प्रसार अशांत होगा। तो हर के अभाज्य गुणनखंड 2 की पावर m × 5 की पावर n के रूप के नहीं है, इसलिए 129 संख्या का दशमलव प्रसार होगा वो कैसा होगा, अशांत। नेक्स्ट है 16/15। हर के अभाज्य गुणनखंड करेंगे 15 के, तो कितने आ जाएंगे, 3 × 5 = 15, 5 एकम 5। अब देखिए इसमें 2 और 5 के अलावा क्या दिखाई दे रहा है आपको, 3 का पद, 3 और है ना, इसमें 3 है, 3 अंक है इसमें, इसलिए क्या हो जाएगा, अशांत हो जाएगा दशमलव प्रसार। तो इसमें लिख देंगे कि हर के अभाज्य गुणनखंड 2 की पावर m × 5 की पावर n के रूप के नहीं है, इसलिए 16/15 का दशमलव प्रसार कैसा हो जाएगा, क्योंकि इसमें 3 आ गया। यदि 2 और 5 आते हैं तो ही शांत होता है, 2 और 5 के अलावा कोई तीसरा अंक आपको दिखाई दे रहा है, इसका मतलब अशांत है। तो 35/50 का वही 50 के अभाज्य गुणनखंड करेंगे, 50 के हर के अभाज्य गुणनखंड करने हैं। तो सबसे पहले इसमें 2 का भाग जाएगा, तो 2 और 5 के ही पद हैं इसमें। देखिए 35/2 × 5 × 5, तो इसमें 2 और 5 के ही पद हैं, इसीलिए इसका दशमलव प्रसार कैसा होगा, शांत होगा। तो लिख देंगे वही लाइन कि हर के अभाज्य गुणनखंड 2 की पावर m × 5 की पावर n के रूप के हैं, इसलिए है ना 2 की पावर m मतलब 1 भी रख सकते हो आप पावर में, के रूप का है, इसलिए 35/50 का दशमलव प्रसार शांत होगा। और देखिए नेक्स्ट है 77/210।
अब हर क्या है 210 से इसके अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो 210 के गुणनखंड कितने आ जाएंगे, 2 का जाएगा इसमें 105 बार, फिर किसका जाएगा 3 का 35 बार, फिर 5 का 7 बार और 7 एकम 7। अब देखिए 2 और 5 के अलावा इसमें 3 और 7 भी आ रहे हैं, इसलिए दशमलव प्रसार क्या होगा, आसान, देखते ही पता चल जाता है। तो देखिए 5 तो है इसमें और 2 भी है, लेकिन इनके अलावा भी 3 और 7 आ रहा है, क्या 2 और 5 के अलावा 3 और 7 आ रहा है, इससे दशमलव प्रसार कैसा होगा, अशांत हो जाएगा। तो लिख देंगे हर के अभाज्य गुणनखंड करने पर 2 की पावर m × 5 की पावर n जैसी फॉर्म नहीं बन रही है, इसलिए क्योंकि इसमें 3 और 7 है, केवल 2 और 5 होना चाहिए, केवल 2 होना चाहिए, केवल 5 होना चाहिए, इसलिए अशांत होगा इसका दशमलव प्रसार।